Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic ferrous minerals of class 10 geography chapter number 5. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कि किस तरीके से हमारे देश में जो अलग अलग मिनरल्स हैं वो अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से मिनरल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इंडिया में। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स की जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। मिनरल्स जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो इसमें हमने देखा था कि भाई मिनरल्स जो हैं वो तीन तरीके के होते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल्स। अब ये जो मेटेलिक है उसको आगे हमने और तीन कैटेगरीज में बांटा था, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रेशियस। तो फेरस ऐसे मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिनमें की आयरन कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। Ferrous minerals account for about 3/4 of the total value of the production of metallic minerals. तो हमारे देश में जितने भी मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, मतलब कि हमारे देश में जितनी भी प्रोडक्शन होती है मेटेलिक मिनरल की, उसमें से 3/4 हिस्सा होता है फेरस मिनरल्स का। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हमारे देश में क्या हो रहा है, 100% जो प्रोडक्शन है वो किसकी हो रही है, मेटेलिक की। एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब इस मेटेलिक में से जो भी टोटल हिस्सा है, अगर हम देखें फेरस का, तो 3/4 जो है 100 का, मतलब कि कितना हुआ ये, 75। 100 में से 75% जो है किसका है, फेरस मिनरल्स का। अगर मेटेलिक की हम देखें तो जितने भी प्रोडक्शन होती है हमारे देश में मेटेलिक की, उसमें से 75% क्या है, फेरस मिनरल्स हैं। They provide a strong base for the development of metallurgical industries. तो metallurgical industries कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे मेटल्स वगैरह बनते हैं। जैसे देखो स्टील है, अब स्टील जो है वो डायरेक्टली नहीं बनता है, वो डायरेक्टली हमें कहीं से जमीन में से नहीं मिलता। इसी तरीके से आयरन जो है वो हमें डायरेक्टली जमीन में से नहीं मिलता। जो ओर है उसमें काफी ज्यादा हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उसमें से काफी ज्यादा जो इम्प्योरिटीज हैं वो हटानी पड़ती हैं, तब जाके हमें जो मिनरल है वो मिलता है। ठीक है, तो मेटल मिलता है। तो ये जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हम मेटल्स बना रहे हैं, मेटल्स निकाल रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस प्रोवाइड करते हैं ये फेरस मिनरल्स। ठीक है, इंडिया exports substantial quantities of ferrous minerals from after meeting her internal demands. अब इंडिया जो है वो काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में फेरस मिनरल्स को दूसरे देशों को बेचता है। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों को बेचना। तो इंडिया जो है काफी बड़ी मात्रा में फेरस मिनरल्स को एक्सपोर्ट करता है अपनी डिमांड्स को पूरी करने के बाद। जब हम हमारा जो देश है उसमें हम हमारी डिमांड पूरी कर लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको हम दूसरे देशों को बेचते हैं। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेरस मिनरल इज आयरन ओर। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो आप अपने आसपास भी देखोगे ना, तो मैक्सिमम चीजें किससे बनी है, आयरन से बनी है, लोहे से बनी हुई है। जैसे स्टील वगैरह भी देखोगे तो ये किससे बनती है, स्टील जो है वो आयरन का अलॉय है, मतलब कि आयरन प्लस उसमें से थोड़ा सा जो है कार्बन ऐड करना पड़ता है और ऑक्सीजन जो है वो निकालनी पड़ती है, मतलब पूरा प्रोसीजर होता है। तो बेसिकली स्टील भी जो है वो भी आयरन ओर से ही एक तरीके से बनती है। अब देखो मैक्सिमम चीजें आयरन से बनी हुई हैं, तो इसका मतलब कि हमारी जो पूरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो किस पे टिकी हुई है, वो आयरन ओर पे टिकी हुई है। मतलब कि मैक्सिमम पार्ट, जैसे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखोगे, बड़े बड़े ब्रिजेस, है ना, ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है इसमें आयरन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आयरन ओर एक ऐसा बेसिक मिनरल है जो कि हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। इंडिया इज endowed with fairly abundant resources of iron ore. अब इंडिया जो है उसमें काफी अच्छी मात्रा में आयरन ओर पाया जाता है। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर्स। तो इंडिया में अच्छी क्वालिटी वाली आयरन ओर जो है वो मिलती है। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। तो अगर हम क्वालिटी की बात करें तो एक तरीके की आयरन ओर होती है जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की आयरन ओर है और इसमें जो आयरन कंटेंट है वो लगभग 70% तक होता है। मतलब आयरन ओर किससे बनी होती है कि भाई उसमें आयरन है प्लस दूसरी चीजें भी हैं, कुछ इंप्योरिटीज भी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो इसमें आयरन का जो कंटेंट है वो 70% तक है और अनवांटेड चीज का जो परसेंटेज है वो कम है, वो 30% है। तो इसीलिए मैग्नेटाइट जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी वाली आयरन ओर है। इट हैज एक्सेलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज स्पेशली वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। तो ये जो मैग्नेटाइट है
इसका नाम ही बता रहा है, मैग्नेट से ये बना है नाम मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट जो है इसमें मैग्नेटिक क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं और ये इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्री है हमारी उसमें ये काफी ज्यादा काम आती है। मतलब बिजली से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उन सब में जो मैग्नेटाइट है वो बहुत ज्यादा काम आती है। हेमेटाइट ore is the most important industrial iron ore in terms of quantity used, but has a slightly lower iron content than magnetite. अब अगर हम हेमेटाइट की बात करें तो ये एक तरीके से सेकंड बेस्ट क्वालिटी वाली आप समझ सकते हो आयरन ओर। अब ये जो है जो हेमेटाइट है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है इंडस्ट्रियल आयरन ओर, क्योंकि जो क्वांटिटी है मतलब हम ज्यादातर क्वांटिटी जो है वो हेमेटाइट की यूज करते हैं। भले ही मैग्नेटाइट जो है वो काफी अच्छी क्वालिटी की है बट ये इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इसकी क्वांटिटी हम काफी मतलब कम यूज करते हैं हेमेटाइट के मुकाबले। मतलब ज्यादातर हम यूज किसे करते हैं, हेमेटाइट को यूज करते हैं, बट हेमेटाइट में आयरन कंटेंट थोड़ा कम है मैग्नेटाइट के मुकाबले। सो हेमेटाइट में लगभग 50 to 60% आयरन कंटेंट होता है। इन 2018-19 ऑलमोस्ट एंटायर प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर लगभग 97% अक्रूड फ्रॉम ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड झारखंड। तो 2018-19 में लगभग पूरा जो प्रोडक्शन है आयरन ओर का लगभग 97% जो है किन स्टेट से आया है, इन स्टेट से ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड झारखंड। तो ये जो 4 स्टेट्स है ये मिलके हमें 97% आयरन ओर दी हैं 2018-19 में। द रिमेनिंग प्रोडक्शन 3% वॉज फ्रॉम अदर स्टेट, जो बचा हुआ 3% है वो हमें दूसरे स्टेट से मिला है। सो द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया आर, अब हमारे देश में कहाँ कहाँ पर किन किन जगहों पे ज्यादातर आयरन ओर पाया जाता है। सो पहला है ओडिशा झारखंड बेल्ट। बेल्ट का मतलब कि कौन सा ऐसा इलाका है मोटे मोटे तौर पे, क्योंकि कोई पर्टिकुलर जगह को हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो ओर है, ये तो काफी बड़े इलाके में पाई जाएगी। तो जिस पूरे इलाके में वो पाई जाती है उसको हम बेल्ट कह रहे हैं, कौन कौन सा एरिया जो है कवर हो रहा है। तो ओडिशा झारखंड बेल्ट मतलब ओडिशा जो स्टेट है प्लस जो झारखंड स्टेट है यहाँ पे आयरन ओर काफी अच्छी मिलती है। सो इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बादाम पहाड़। सो ये बादाम पहाड़ माइंस है इन मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट्स। तो उड़ीसा में काफी अच्छी हेमेटाइट पाई जाती है। हेमेटाइट कौन सी है, हेमेटाइट एक तरीके से सेकंड नंबर की अच्छी क्वालिटी के आयरन ओर है जिसमें जो आयरन कंटेंट है वो लगभग 50 to 60% है। सो ओडिशा में ये काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे, जो बदमपहर माइंस है, और ये कहाँ पे है, ये मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है ये जो माइन है। ठीक है, माइन जो है वो काफी बड़ी बड़ी होती है ना, तो इसीलिए काफी ज्यादा बड़े इलाके को ये कवर करती है। In the adjoining Singbhum district of Jharkhand, hematite iron ore is mined in Goa and Naumundi। तो अगर हम बात करें झारखंड में, तो झारखंड में भी हेमेटाइट जो है वो पाया जाता है। किस किस जगह पे पाया जाता है, तो आयरन ओर की जो माइन है वो है गोवा एंड नावमुंडी में। इसके बाद अगर हम बात करें दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, तो ये जो बेल्ट है ये कहाँ लाई करती है, इट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। तो ये जो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट है ये छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र वाले जो एरिया है उसको हम इस नाम से बुला रहे हैं। अ वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट आर फाउंड इन द फेमस बेलादिला रेंज ऑफ हिल्स इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कौन सी आयरन ओर पाई जाती है, तो यहाँ पे भी हेमेटाइट पाई जाती है। अभी हमने यही तो डिस्कस किया कि भाई क्वांटिटी में ज्यादातर हम हेमेटाइट ही यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में हेमेटाइट ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, भले ही मैग्नेटाइट अच्छी क्वालिटी की बट वो इतनी है ही नहीं, तो हम क्या करें, मतलब ज्यादातर जो क्वांटिटी है वो हेमेटाइट की हमारे पास। तो छत्तीसगढ़ में भी जो बेलादिला रेंज है वहां पे, बेलादिला रेंज क्या है, हिल्स हैं, पहाड़ हैं, तो वहां पे जो आयरन ओर है, जो माइन है, वहां पे हेमेटाइट आयरन ओर पाई जाती है। और ये जो जगह है ये बेलादिला रेंज है, ये कहाँ पे पड़ती है, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज ऑफ 14 डिपोजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर। तो ये जो रेंज है बेलादिला रेंज, यहाँ पे 14 ऐसे डिपोजिट्स हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के मतलब हेमेटाइट आयरन ओर से लेस है। इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग। तो ये जो हेमेटाइट है इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं स्टील मेकिंग के लिए। मतलब कि एक तरीके से हेमेटाइट बहुत अच्छी रहती है, सूटेबल रहती है स्टील बनाने के लिए।
Iron ore from these mines is exported to Japan and South Korea via विशाखापट्टनम पोर्ट। तो ये जो माइंस हैं छत्तीसगढ़ की, ये जो माइंस हैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं, यहाँ से जापान एंड साउथ कोरिया जैसे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है, आयरन ओर भेजी जाती है। और किसके थ्रू? विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उसके थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद है बल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, तुमकरू बेल्ट इन कर्नाटका हैज लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर। अब जो हमारी तीसरी बेल्ट है आयरन ओर की वो है बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, तुमकुरू बेल्ट। अब ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन ओर के रिजर्व्स हैं। The Kudremukh mines located in the western ghats of Karnataka are a 100% export unit। तो कुद्रेमुख जो माइंस हैं जो कि कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में जो है, यहाँ पे देखोगे तो ये कुद्रेमुख है, तो इस इलाके में ये कुद्रेमुख माइंस हैं और पता है ये 100% एक्सपोर्ट है। मतलब कि यहाँ से जितनी भी आयरन ओर निकाली जाती हैं वो पूरी की पूरी दूसरे देशों को बेच दी जाती हैं। कुद्रेमुख डिपॉजिट्स आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये जो कुद्रेमुख डिपॉजिट्स हैं ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स जो हैं आयरन ओर के उनमें से एक है। मतलब कुछ कुछ जगहें होती है ना जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज पाई जाती है, तो कुद्रेमुख माइन जो है, ये जो डिपॉजिट्स हैं ये ऐसे डिपॉजिट्स है जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन ओर्स हैं। तो वर्ल्ड के जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन डिपॉजिट है उनमें से एक है कुद्रेमुख। So the ore is transported as slurry through a pipeline to a port near Mangaluru। तो ये जो आयरन ओर निकली है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ये ट्रांसपोर्ट की जाती है पाइपलाइन के थ्रू। तो पाइपलाइन के थ्रू कैसे है? देखो, जो ये मान लो इलाका है, यहाँ पे माइन है, ठीक है, और इस तरफ मान लो पोर्ट है, यहाँ पे ये पोर्ट वगैरह है, तो यहाँ से ना एक पूरा पाइप जा रहा है, पाइप मान लो अंडरग्राउंड वगैरह, पूरा पाइप जो है वो बिछे हुए हैं और इन पाइप्स के थ्रू क्या किया जाता है? स्लरी। स्लरी मतलब जैसे थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप, थोड़ा सा उसको घोल बना के उसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में करके, जैसे अगर हमें जो आयरन ओर मिलेगी वो तो पत्थर की फॉर्म में होगी, वो तो रॉक होगी, बट उसको थोड़ा सा पानी में मिला के उसको थोड़ा सा गीला करके ताकि वो आराम से बह के चली जाए, तो इस कंडीशन में लाके उसको इस कंसिस्टेंसी में लाके उसको पाइप लाइन के थ्रू भेजा जाता है। स्लरी बना के उसको आगे भेज दिया जाता है पाइप के थ्रू। और कहाँ पे भेजा जाता है? टू अ पोर्ट नियर मंगलुरु। तो मंगलुरु जो जगह है यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक पोर्ट है, उस तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम अगली बेल्ट की बात करें तो वो है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। सो दिस इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है इसमें गोवा आता है और प्लस महाराष्ट्र का रत्नागिरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो इलाके इस बेल्ट में इंक्लूडेड हैं। दो द ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी येट दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड। अब यहाँ पे ये जो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है इसमें जो आयरन ओर पाई जाती है इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी जितना भी डिपॉजिट है उसको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मतलब कि यहाँ से काफी अच्छी मात्रा में आयरन ओर निकाला जा रहा है। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मरमागांव पोर्ट। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस बेल्ट में महाराष्ट्र और जो गोवा बेल्ट है, यहाँ पे मरमागांव जो पोर्ट है उसके थ्रू, यहाँ पे देखो ये मरमागांव है, तो यहाँ पे इस पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता है। सो ये था हमारा आयरन ओर के बारे में डिस्कशन। अब अगर हम दूसरे फेरस मिनरल की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट फेरस मिनरल है वो है मैंगनीज। मैंगनीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरोमैंगनीज अलॉय। तो मैंगनीज जो है इसका यूजेज कहाँ पे होता है? मेनली स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में होता है, फेरोमैंगनीज अलॉय में होता है। मतलब कि एक तरीके से, तो मतलब ये जो फेरोमैंगनीज अलॉय है इसका मतलब क्या है कि फेरो मतलब आप नाम से समझ सकते हो हम आयरन की बात कर रहे हैं, तो आयरन प्लस मैंगनीज जो है इनको मिला के और प्लस इनके साथ कुछ और जो दूसरी चीजें हैं जैसे सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, ये सारी चीजों को मिला के अलॉय बनाया जाता है, एक नया एक तरीके से जो मेटल है वो बनाया जाता है। तो इन चीजों में स्टील में एंड फेरोमैंगनीज में मैंगनीज का काफी इस्तेमाल होता है। नियरली 10 kg ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। तो अगर हमें स्टील बनाना है 1 टन कितना होता है? 1000 kg। तो अगर हमें 1000 kg स्टील बनाना है तो उसके लिए हमें 10 kg मैंगनीज लगेगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर।
जो मैग्नीज है वो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी यूज होता है, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स में भी यूज होता है। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं जिनको कि फसलों पे छिड़का जाता है या जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और पेंट्स वगैरह में भी मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पे आप ये पाई चार्ट देख सकते हो, ये क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज शोइंग स्टेट वाइज शेयर इन परसेंटेज। तो ये जो पाई चार्ट है ये शो करता है कि भाई हमारे देश में कौन सी जो स्टेट है वो कितना परसेंटेज मैग्नीज प्रोड्यूस करती है। तो मध्य प्रदेश जो है वो 33% मैग्नीज की प्रोडक्शन करती है, तो ये सबसे ज्यादा मात्रा में मैग्नीज जो है बनाती है या प्रोड्यूस करती है। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है विद 27%, देन ओडिशा 16%, कर्नाटका 12% पे है, आंध्र प्रदेश 10 पे है, एंड जो बाकी दूसरी स्टेट है उनसे 2% मैग्नीज जो है वो मिलता है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई होंगी। वैसे बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा कि भाई आयरन ओर की कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट बेल्ट्स हैं। भाई उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, दुर्ग बस्तर बेल्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी। आपको ये इंपॉर्टेंट जो आयरन ओर है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, के नाम थोड़े याद करने पड़ेंगे। बट हाँ, अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी, आइडिया लगना चाहिए कि हाँ कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज का भी इसमें मतलब बहुत ज़्यादा तो इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। अगेन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मेनली ये याद रखो कि भाई हाँ मध्य प्रदेश ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नीज की प्रोडक्शन होती है, देन सेकंड में महाराष्ट्र है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉप टॉप की चीज़ें हैं वो थोड़ी याद रखो, ध्यान रखो, है ना। तो बाकी हल्की सी एक बार रीडिंग दे देना है तो ताकि चीज़ें थोड़ी याद रहें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से नॉन फेरस जो मिनरल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे।